तो चलिए चालू करते हैं गॉस सीडियन मेथड। गॉस सीडियन मेथड बहुत आसान मेथड है गाइस। पहले अरेंज करना पड़ता है, मतलब x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू बड़ी है, z की वैल्यू बड़ी है, उसके हिसाब से इक्वेशन में से अरेंज करते हैं पहले। चलिए देखते हैं। x की वैल्यू ये बड़ी है गाइस, तो 25x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल्स टू 19, ये हो गया। बाद में y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू कौन सी बड़ी है, y की वैल्यू ये बड़ी है, तो ये लिखेंगे x प्लस 20y प्लस z माइनस 18 इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल टू माइनस 18। ये उधर जगह नहीं थी इसलिए वैसे लिखा। अभी 3x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल्स टू 7, 3 2 1। इसको इक्वेशन नंबर देंगे गाइस, क्योंकि बात ऐसे बाद में समझना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी, कौन सी इक्वेशन में की है और कौन सी किसकी है। फिर इसमें से अपने को निकालना है कि मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू क्या है, मतलब एक वैल्यू नहीं आएगी बच्चों, ये करके आएंगी। तो देखते हैं अपन x की वैल्यू जो है 1/25 19 1/25 19 माइनस y प्लस 5z, ये होगा x का। और अभी y का भी वैसे ही आएगा 1/20, क्योंकि इधर जाने के बाद में वो डिवाइड में हो जाता है, मल्टीप्लाई इधर में जाने के बाद में डिवाइड हो जाता है। 1/20 माइनस 18 माइनस y माइनस x, ये माइनस अपन इधर लिखोगे, इधर लिखो, x की वैल्यू इधर लिखोगे, इधर लिखो, एक ही है। अभी बची 3x, मतलब z बचा है, तो z इक्वल्स टू 1/7 सॉरी 1/8, z की वैल्यू 8 है ना, 1/8 7 माइनस 3x माइनस 4y। वन बाय एट 7 माइनस 3x माइनस 4y। तो इनिशियली अपन इनिशियली लेंगे, ये मीटर देता हूँ। इनिशियली लेंगे, इनिशियली में जो आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। तो देखेंगे अभी x इज इक्वल टू 1/25 19 माइनस y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे, प्लस 5, z की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू 0 रखेंगे। तो इसका आएगा 0.76, इसका 0.76 आएगा। अभी y का देखते हैं, y का तो y का भी वैसे ही है 1.20 माइनस 18 माइनस 0 माइनस 0.76, तो इसका आएगा 0.938, माइनस 0.938, इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस 0.938। अभी z का देखेंगे, z की वैल्यू लीजिए अपन ने 1/8 7 माइनस 3x, x की वैल्यू ये आई थी 0.76, तो ये रखेंगे, और 0.76 और माइनस 4y, तो y की वैल्यू ये आई थी माइनस 0.938। तो इसका देख लो क्या है, तो
मतलब कैलकुलेशन कैल्सी में आपको बताइए क्या निकलेगा क्या नहीं। मैंने निकाला है 1.059 1.059 यह है एक्स की वैल्यू। एक्स एक्स जो था अपना एक्स का क्या है, एक्स की वैल्यू है 0.76, वाई की वैल्यू है -0.938 और जेड की वैल्यू है 1.059। ये एक्स वाई जेड की अपन बाजू में लिख के रखते हैं वैल्यू। अभी चालू होऊंगा गाइस, आपने स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया होगा तो ले लेना थोड़ा। अभी चालू होऊंगा इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में अपने को ये वैल्यू रखनी है एक्स वाई जेड की। तो x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू 1/25, x इज इक्वल टू 1/25 9 माइनस y का जो है y में प्लस लगेगा क्योंकि y की वैल्यू प्लस है 0.938 प्लस 5z 5 और z की है 1.059। तो इसका कैलकुलेशन जो आएगा वो है 1.009। ये है फर्स्ट इटरेशन x1 1.009। अभी y का देखते हैं। y का जो है y की इसमें x की वैल्यू ये पुट करनी है। तो देखते हैं कैसे, -18 माइनस ये x की माइनस x आएगा इधर, तो x की जगह अपन ये लिखेंगे ये वैल्यू 1.009। अभी माइनस z की जो वैल्यू आएंगी गाइस, जो ये है 1.059 ये आएंगी। तो इसका भी मैंने निकाला है आंसर। इसका आंसर है -1.003 -1.003। अभी z का देखेंगे। z का जो है 1.87 माइनस 3x माइनस 4y। तो इसमें देखेंगे 1.87 माइनस 3, x की वैल्यू क्या थी 1.009 माइनस 4y, y की वैल्यू क्या थी 1.003। तो इसका आंसर जो है मैं इधर लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो है 0.998। इधर लिख लेता हूँ 0.998। तो ये है फर्स्ट इटरेशन x y और एक z की वैल्यू ये हो गया फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू अपन इधर लिखी है, z की वैल्यू लिख लेते हैं 0.998। अभी सेकेंड इटरेशन देखेंगे। सेकेंड इटरेशन में भी वैसे ही करना है, x की वैल्यू लिखेंगे जो ये x का क्या है, x का 1.25 19 माइनस y प्लस 5z 1/25 19 माइनस y। तो y की वैल्यू अपने पास ये है -1.009
तो माइनस में वैल्यू तो इसका प्लस होगा 1.003 प्लस 5, और z की वैल्यू जो है, z की वैल्यू ये लिखेंगे 0.998, इधर लिखते हैं अपन 0.998। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है 0.999, 0.999 आएंगी, 0.997 समथिंग वैल्यू है इसकी सेकेंड इटरेशन की x की, मतलब x2 की 0.997। हर जगह गाइस, हर यूनिवर्सिटी में सबको अलग अलग सिखाते हैं। सेकेंड इटरेशन में आएगा x2 लिख के, y2 z2 लिख के आएगा, कोई कोई x ही बताते हैं। तो मैं दोनों भी मेथड बता रहा हूँ। वैल्यू जो है x1 x2 x3 मैं बता रहा हूँ, मतलब उसका वो इटरेशन फॉर्म में हो गया, और ऐसे सॉल्व करते वक्त x y z की वैल्यू ले रहा हूँ। मतलब वो आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होगा, मतलब समझ में आएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में क्या सिखाते हैं, और आपको आपके सर जो सिखाते हैं वही आपको करना है। तो x की वैल्यू हो गई, थोड़ा चौक खत्म हो गया तो चौक ले लेता हूँ। y y y का जो है 1.20 माइनस 18 माइनस x माइनस z। तो y 1.20 माइनस 18 माइनस जो है x की वैल्यू ये है 0.9997 माइनस z, z जो है z अपना ये लेंगे गाइस, z की वैल्यू जो है ये लेंगे अपन, ये फर्स्ट इटरेशन की z की जो वैल्यू है वो लेंगे, क्योंकि अपने पास सेकंड इटरेशन पे z की वैल्यू नहीं मिली है, सिर्फ x की वैल्यू मिली है। जहाँ x लगता है वहाँ अपन ये जहाँ x लगता है वहाँ अपन सेकंड इटरेशन की x की वैल्यू डालेंगे इसमें सेकंड इटरेशन में, और जो जो वैल्यू मिल रही है अपने को, जैसे सेकंड इटरेशन में x की वैल्यू मिल रही है, और अपन x का समझा वैल्यू कुछ है, सेकंड इटरेशन सॉल्व कर रहे हैं और x की वैल्यू मिली है सेकंड इटरेशन में, तो सेकंड इटरेशन की x की वैल्यू ही डालेंगे अपन x में, और सॉल्व करते वक्त मिली है तो, नहीं तो फिर उसके फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू डालेंगे। माइनस जेड है 0.998। तो जो वैल्यू मिली है अपने को -0.999, ये वैल्यू मिली है -0.999, y -0.999। अभी z का देखते हैं। अभी z का देखते हैं 1.87 माइनस 3x माइनस 4y। तो इसमें जैसे अपने को सेकेंड इटरेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अपने को x की वैल्यू और y की वैल्यू मिली है, तो अपन सेकेंड इटरेशन की x y की वैल्यू डालेंगे। 1.87 माइनस 3 x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी अपनी 0.999, 0.997, 0.999 लिखते हैं। y की भी वैल्यू मिली है -0.999। तो देखते हैं इसका क्या आएगा, इसका भी 0.999 ही है, इसका भी 0.999 ही है। अभी देखेंगे
ये हो गया सेकेंड इटरेशन। अभी देखते हैं थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में x इज इक्वल टू जो x की जो ये है 1.25 19 माइनस y प्लस 5z 1/25 19 माइनस, तो अपने को सेकेंड इटरेशन की y की वैल्यू लिखनी है 0.-0.99, तो माइनस से इसको प्लस हो जाएगा -0.999 प्लस 5 z की भी सेकेंड इटरेशन की वैल्यू लिखेंगे। z की जो वैल्यू थी अपनी वो भी 0.99 ही थी, तो इसमें जो है x की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.999 ही है। इसका कैलकुलेशन गाइस आप कैलसी में कर लेना, इसकी भी वैल्यू वही आती है जो सेकेंड इटरेशन की x की वैल्यू आई थी। अभी y 1/20 -18 माइनस x की वैल्यू मिली है हमें, तो x की वैल्यू अपन लिखेंगे ये 0.999 -18 माइनस x माइनस z, थोड़ा ज्यादा ही शॉर्टकट ले लिया था। -20 -18 माइनस x की जो है 0.999 प्लस z की जो वैल्यू है -0.999। तो इसमें जो वैल्यू थी y की वो वैल्यू है -0.999 -0.999। अभी देखते हैं सेकेंड इसकी वैल्यू अपन इधर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं x इक्वल्स टू, मतलब ये कितना कौन सा था, थर्ड इटरेशन था ना, x3 0.999। अभी y3 इक्वल्स टू -0.999। आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। अभी z की वैल्यू देखेंगे, वन बाय 8 7 माइनस 3x माइनस 4y, 1/8 7 माइनस 3, x की वैल्यू क्या थी 0.999 माइनस 4, y की वैल्यू क्या थी -0.999। तो z की वैल्यू है 0.999 z3। इसमें गॉस सीडीएल में कब तक ये सॉल्यूशन सॉल्व करते रहना पड़ता है ये पता है आपको, जब तक दोनों इटरेशन की वैल्यू सेम नहीं आ जाती। जैसे कि इसमें सेम आई है वैल्यू x2 की, ये x3 की हो गई, ये मतलब थर्ड इटरेशन की वैल्यू हो गई। अपन सेकेंड इटरेशन की वैल्यू लिखते इधर अच्छे से 0.999
999 y2 की वैल्यू इधर लिखते हैं, -0.999 और Z3 की वैल्यू 0.999। मतलब सेकेंड इटरेशन की वैल्यू और थर्ड इटरेशन की वैल्यू सेम है, तो ये इक्वेशन मतलब खत्म हो गया। यहाँ पे ये इक्वेशन खत्म होता है। देयरफॉर सेकेंड इटरेशन, देयरफॉर थर्ड इटरेशन, देयरफॉर सेकेंड इटरेशन and third iteration both the value are same of x y z की वैल्यू लिख लेना गाइस। यहाँ पे ये इक्वेशन खत्म होता है, गॉस सीडीएल इक्वेशन ये खत्म होता है जब तक अपनी लास्ट की इटरेशन की जो वैल्यू है, पहले की इटरेशन वैल्यू से मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब इक्वल नहीं आती है, तब तक ये खत्म नहीं होता है। इतना बड़ा है। और ये गाइस जो यूनिवर्सिटी में जो 6-7 मार्क का ये अकेला ये प्रॉब्लम आता है, कभी कभी 8 मार्क का भी आता है, कभी कभी 6 मार्क का भी आता है। तो चलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगा। नमस्ते।